जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो आपके पार्टनर को कुछ कुछ बातें हैं जो आपने शेयर नहीं की, उन्होंने नहीं की, कॉन्वर्सेशन जैसा कुछ आ रहा है, आपको कर लेनी चाहिए अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो। या आप देख लो कि क्या बातें पोटेंशियली वो बोलना चाहते हैं आपसे। इनको देखो, ये इंसान बहुत शांत मृदुल स्वभाव के अंदर से है, पर वो अपनी शांति और मृदुलता को बहुत लंबे समय तक नहीं बिता चला पाते हैं बिकॉज ऑफ सिचुएशंस। ये अपने आप को शो ऐसे ही करते हैं कि मैं शांत वांत नहीं हूँ, कुछ भी बहुत बदमाश हूँ, मैं ये हूँ, मैं इटर्नली दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। कोई भी इनको इसमें वो इंटरेस्ट नहीं है, कोई मार पिटाई उसमें खास नहीं है कुछ इंटरेस्ट। इनको रहता है कि हाँ ठीक है, मेरा कोई योगदान हो तो मैं कर दूं, हमको माफ करो, निकालो हमको यहाँ से, हमको कहीं नहीं फंसना है, कहीं पर भी फंसने वाला ये काम नहीं करना चाहते हैं। किसी भी चीज में कोशिश करते हैं पूरा कि ये निकल जाए, इतना स्लिपरी हो जाए कि निकल जाए, क्योंकि ये फंस चुके हैं बहुत बार अपने लाइफ में हर चीज में। और सब चीज में फंसने के बाद इनको ये समझ आ गया कि यहाँ पे कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। यहाँ सब बोल सकते हैं, कोई यहाँ किसी को मदद करने वाला, उसको अप्रोच करने वाला, समझाने वाला कोई नहीं है। आपको लोग चिल्ला सकते हैं आपके पीठ पीछे, आपको बहुत वो, पर डीप डाउन इस इंसान के मन में ये बात बहुत अच्छे से बैठी हुई है कि गर्दन काट के अगर किसी के लिए प्रेजेंट कर दिया जाए ना यहाँ पर, या इटर्नली पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर कि अच्छी अच्छी बातें कर दी जाए, दुनिया आपके लिए ताली बजा देगी। पर जिस दिन आप गिर रहे होंगे ना, उस दिन कोई नहीं आएगा आपको उठाने, पर्सनली तो कोई नहीं। और 4 5 6 लोग जो गिरे, मतलब आप गिरते हुए आपको देखेंगे ना, ये लोग इतने हंसेंगे अंदर से, इतना ये खुश होंगे उस दिन, इनको मजा आ जाएगा। पर ये आपको ये बता रहे हैं कि जिस दिन मैं गिरा था ना, उस दिन इनको आपको याद दिलाना है, उस दिन आप खुश नहीं हुए थे, आप दुखी हुए थे उस दिन। और आपने बहुत गरियाया था, हमको गाली नहीं दिया था, मतलब प्रॉपरली आपने फटकार दिया था, जो हिम्मत किसी का नहीं था। दे आर सेइंग कि ये काम मेरी मदर फिगर भी नहीं कर पाती। सो आपने ना फटकार दिया था उस दिन। याद करो उस दिन को, मुझे वो दिन आज तक याद है कि जब इंसान गिरता है तो कोई नहीं संभालता है, लेकिन आपने जो उस दिन का वो जो हरकत जो आपका था ना, उस हरकत से हमने एक चीज पता कर लिया कि अगर मैं गिरूंगा तो तुमको बहुत जोर से झटका लगेगा। मतलब अगर मैं गिरा तो तुमको लगेगा बहुत जोर का। और वो चीज ना क्रोध में, या फिर वो चीज आपके किसी स्टेटमेंट से झलक गया था कि आपने ऐसा प्रॉपरली इनको बता दिया था कि उस चीज में अगर तुम जाओगे या ऐसा कुछ हो जाता तो हम ही तुमको नहीं छोड़ते। तो ये बोल रहे हैं कि मैं, मुझे वो भी याद है। पता है क्यों याद है? आपने पर्सनली मेरे केयर करी कि नहीं करी हमको नहीं पता, पर आपने प्रोफेशनली इस बात को जरूर स्टैब्लिश कर दिया मेरे दिमाग में कि आदमी का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कुछ नहीं होता है। इंसान अगर सही तरीके से अपने आप को मैनेज नहीं करता है तो वो दोनों जगह से जाएगा। आपने मेरे को ये इंडिकेट जरूर कर दिया कि तुम्हारा अगर पर्सनल लाइफ खराब हुआ तो तुम्हारा प्रोफेशनल भी जाएगा। और ये उन्होंने ये समझा उस दिन कि मैंने पर्सनल लाइफ में कुछ खराब कर दिया था, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ खराब होगा, ये वो समझ गए थे। तो आपने ना जो तीर मारा था, देर सिंह कि आज तक वो तीर है मेरे सीने में, और वो तीर मैं कभी नहीं निकालना चाहता हूँ, क्योंकि जहां पर वो लगा है वो तीर, वो एकदम वही स्पॉट है जहां पर बहुत सारी चीजें मैंने देखी थी कि लोग कहीं नहीं आते हैं बचाने। आपने वहीं वो तीर मार दिया था। आप तीर निकाल दो या खुद ही ये तीर निकालेंगे, जिस दिन ये तीर निकालेंगे उस दिन वो वही बन जाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं। अगर आप वो तीर निकाले तो आप यही बात बताएंगे कि तुम्हारे ना पर्सनल लाइफ से किसी को प्रॉब्लम है, ना मतलब है, ना तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ से मतलब है। जहां दाना मिलता है वहां कबूतर आते हैं दाना चुगते हैं और उड़ जाते हैं। कबूतर अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। तुम्हारा क्या घोंसला है? अगर तुम्हारे घोंसले में भी आग लगा हुआ है, तुम्हारा घोंसला भी सही नहीं है, ठीक है, तुम्हारा दाना चुनने का भी कोई अर्थ नहीं बनता है। तुम कहां से दाना चुन के आ रहे हो उससे भी कोई अर्थ नहीं बनता है। तो घोंसला बनाने पर ध्यान दो। अल्टीमेटली सब अपने ही घोंसले में लौट रहे हैं, तुम्हारा घोंसला कहाँ है? और तुम जो बनाना चाह रहे हो जो भी बाहर की दुनिया में, और ये जो तुम अल्हड़पने में, ये जो फकड़पने में जो जी रहे हैं आप इधर उधर नाच नाच के, इसका कोई आउटकम नहीं मिलने वाला है। ये आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं इन सम वे। अगर आप उसको मीनिंगफुल एक आउटलुक देना चाहते हो तो अपनी लाइफ को इतनी ब्यूटीफुली बनाइए, इतना ब्यूटीफुल बनाइए कि आप एग्जाम्पल बनो। आपको यही बोलने का मन होगा उस इंसान से कि जब दो हस्बैंड एंड वाइफ, अगर जिसको कहा जाता है, या फिर हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन जिसको कहते हैं, अगर वो दोनों अच्छे से अपने कर्म और धर्म का निर्वाह कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि वो अपने आप में, शिव पुराण में कहा गया,
कि वो अपने आप में अगर सही तरीके से जी रहे हैं तो शिव जी और पार्वती जी का एक स्वरूप मान के चलते हैं उसको, हमारा धर्म ये मानता है। तो आप इनको यही समझाना चाह रहे थे कि अपने लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाओ कि वो एक एग्जाम्पल सेट करे कि देखो ऐसे जिया जाता है मैरिड लाइफ को। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपका प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों संभल जाएगा। आप उस दिन इस इंसान को यही समझाना चाह रहे थे। आप यहाँ मक्कारी करोगे ना पर्सनल लाइफ में, तो मक्कारी प्रोफेशनल में, तुम्हारा लाइफ दोनों जुड़ा हुआ एक दूसरे के साथ। तो तुम गिरोगे तो तुम नहीं गिरोगे, तुम प्रोफेशनली भी गिरोगे, पर्सनली भी गिरोगे, और जो तुमको थोड़ा बहुत भी जो चीनी छिड़ रहा है ना, वो तो और मजा ले लेंगे इस चीज का। तो अब आप सोच लेना, ये इंसान आपको ये याद दिलाना चाह रहा है कि उस दिन जो बात आपने कही थी उस बात को तुम फिर से याद करवा दो हमको, और थोड़ा बढ़िया से इलेबोरेट कर दो अच्छी भाषा में। देखिए तीर उनका वहीं पर लगा हुआ है। तो आप इनको इन शॉर्ट क्या समझाना चाह रहे थे कि आपका निजी जीवन आपको बनाना है। अगर आप वहां पर ऐसे एक्ट करेंगे कि ना मैं इसका हूं, ना मैं उसका हूं, ना मैं किन्हीं का, मैं ना कहीं किसी का भी नहीं हूं, तो अल्टीमेटली दुनिया आपको ऐसे ही ट्रीट कर देगी कि आप तो किसी के भी नहीं, क्योंकि कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा बगल में। तो आपका लाइफ आपके हाथों में है। तो कमिटमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो आप बोलते हैं उस पर टिकते हैं, उस पर अड़े रहते हैं। कमिटेड इंसान होना चाहिए, कहीं ना कहीं पर कमिटेड होना चाहिए। तो बाहर में रह लो या घर में रह लो, किसी इंसान के प्रति रह लो, कुछ तो कमिटमेंट हो तुम्हारा, वरना ऐसे ही एक्ट होता है। तो ये कह रहे हैं कि वो जो तीर आपने उस दिन मारा था मेरे को, वो तीर हमको आज तक लगा हुआ है। और जब मैं वो निकालूंगा ना तीर, तो मैं सब कुछ देख कर निकालना चाहता हूँ, सारा परिस्थितियों को देख कर मैं उस दिन वो तीर जब निकालूंगा, वापस मैं आप पर नहीं फेंकूंगा उसको, अपने भगवान पर फेंकूंगा। जैसे कि ये तीर वहीं से आया था, हम जानते हैं, हम ये वहीं पर फेंकेंगे, क्योंकि बहुत पहले इनके कोई गॉड होंगे या कोई जिस मानते होंगे बहुत ज्यादा किसी गॉड को, उस तरह से मानते होंगे। अभी इनका थोड़ा चिढ़क गया है, विश्वास कह लो या ये कह लो कि उनके प्रति उनका भाव थोड़ा सा अलग सा हो गया है। एक टाइम पर उनके प्रति इनका भाव जो होगा बहुत एक वो होगा, एक बहुत ही लविंग केयरिंग वाला होगा, एकदम आप अपने से हैं। तो ये कह रहे ना कि मैं उस दिन जो वो तीर मारूंगा ना वापस, तो वो चीज वापस आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि उनका वो जो प्रेम का एक भाव था ना, वो गुम गया। संसार दुनिया इधर उधर कुछ ऐसा हुआ कि जो उनका प्रेम का जो एक भाव था ना ईश्वर के प्रति, वो गुम गया। रह गया केवल कठोर कुछ, या फिर एक भक्ति वाला, या ये कह लो कि कठोरता से दिमाग से सोचा हुआ एक वेल प्लान, एक एकदम प्रॉपर की कोई मिस यूज ना कर पाए, हर चीज को एकदम सोचा समझा हुआ प्लानिंग। किसी के इन्फ्लुएंस में वो चीजें हो गई, जो मेरा रियल नेचर था वो मैंने डिस्टर्ब कर दिया। तो जिस दिन ये तीर वापस जाएगा, वापस अपने गॉड के पास मैं भेज दूंगा उस दिन, और उस दिन मैं होश में आ जाऊंगा। पर जब तक ऐसा हो नहीं रहा है, तब तक ये आपसे पूछना चाहेंगे, ये ऑलरेडी इनको पता है आप क्या क्या बातें बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, दे आर लिसनिंग एवरीथिंग। थर्ड पर्सन भी कुछ है, कुछ और भी आसपास के लोग बोल रहे हैं, वो भी ये सब सुन रहे हैं, सब सुनते रहते हैं। ये बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, गुड़ते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से चलते हैं, और कहीं पर ये फंसते हैं तो फिर वहां से वो निकलते हैं। तो इनका अपना एक सोचने समझने और चलने और उठते 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 हैं। कोई बोलेगा तो ऐसा नहीं है, उठते 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 हैं और बैठते बैठते बैठते, ऐसा इनका है कि मैं अपने ही एक जोन में रहता हूँ। किसी की बातों में मैं आता हूँ, मैं सुनता हूँ, पर एक मेरा अपना भी है कि अच्छा ऐसा होगा। तो अब आपको ये कह रहे हैं कि मैं, जब मेरा ये नेचर है, तो तुमको पता होना चाहिए कि मैं कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लूंगा, तुरंत मैं फैसला नहीं करूंगा। तो ये आपको भी बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। तो कह रहे हैं ना कि मैं एक बात बताना भूल गया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, कठोर करके अपना दिमाग दिल सुन लेना, कि मुझे आपके जैसे लोग बहुत ज्यादा ही पसंद थे, हैं भी, रहेंगे भी। पर आपके जैसे लोगों में मेरे को एक फॉल्ट आप में ये दिखाई दिया कि आप इमोशनल लेस नहीं हो, और आप मेरे प्रति आप उसको शो नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे ना जब तक कि मैं अपना वो कमिटमेंट आपको शो नहीं करता। तो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया बात है, अगर आप फीमेल हो तो आप में बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो इंसान बिना कमिटमेंट के किसी को प्यार मोहब्बत देने लगता है, उसका मैं नहीं करता रिस्पेक्ट। तो आप ये नहीं कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। आपने कमिटमेंट मांगा भी नहीं है, मैंने दिया भी नहीं है, पर आपने जो निष्ठा दिखा रखी है अपने शब्दों के प्रति, कि आपको जो मैंने जो बोला था या जो आप कर रहे थे, उसमें जो आपने अपने कर्म के प्रति निष्ठा दिखाई है, सराहनीय है। ये बात भूल गए थे वो बताना, वो आपको बता रहे हैं कि मुझे वो बात याद है।
और वो बात आपने जिस भी तरह से कहा होगा, जिस भी गाइडेंस पे जो भी आपने कहा होगा, उसमें आपका एक पर्सनल लाइफ का भी एक्सपीरियंस झलक रहा था। तो मैं समझ गया था कि आपने लाइफ को बढ़िया से नाप कर देखा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपके पास एक बहुत ही अलग, मतलब आपके पर्सनालिटी में एक स्ट्रेंथ, एक वजन था, एक भार था उस दिन में, जो कि मेरे को लगा, वो महसूस हुआ था वो चीज, वो कड़कपन जो है ना मेरे अंदर तक गया था वो। तो वो चीज इनको अच्छे से समझ आ गया कि इतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ, को समझ आता है आदमी का नेचर। तो आपके हिसाब से जो आपके जैसे जैसा नेचर है, मैं डीले नहीं कर रहा, आप कर रही हो डीले। यू आर डीलिंग थिंग्स। क्यों? क्योंकि आपका जिस तरह का नेचर है, कोई ये कह नहीं सकता कि लड़की आग में कूद जाएगी। आप हो नहीं आग में कूदने वालों में से, पर आप आग में जा इसलिए रही हो क्योंकि आप हमको ये बताना चाह रही हैं कि आग में जो जा सकता है ना तुम्हारे लिए, वो आग से तुमको निकाल भी सकता है। पर बात यह है कि आग लग ही क्यों रहा है, ये आपको ये करना है। दिस इज वॉट देर सेइंग कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। मैं ये बता रहा हूं कि तुम्हारा क्वेश्चन बस इतना सा है, मेरे से भी और सबसे, कि आग लगाना ही क्यों है। क्यों किसी चीज की ऐसी परीक्षा लेनी है कि वो चीज खंडित हो जाए, वो टूट जाए। आपका ये करना है। और इसी से इनको दिक्कत है कि तुमको ये नहीं करना चाहिए। पता है क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर इनको इतना ही पता होता ना कि ये सब करने से ये सब हो जाता है, इतना ये लोग सेंसिटिव होते, इतने लोग समझदार होते, तो ये लोग ये सब कांड ही नहीं करते। आपके पार्टनर को ये बोलना है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, पर मेरा दूसरे टाइप का इंटेलिजेंस है। मैं सीधा सीधा नहीं आता हूँ, मैं घुमा के आता हूँ। और जिसमें आता हूँ ना, मैं उस दिन किसी के संभाल में नहीं आता हूँ। तो भाई इनका जो अपना, जब इनका ज्ञान का पिटारा खुलेगा ना, ये आदमी बहुत ज्ञानी है भाई, बात करे ना, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं कटाक्ष में क्यों इतना इंटरेस्टेड हूँ, मैं क्यों व्यंग सरकास्टिक ये सब मैं क्यों करता हूँ। जो सीधे नहीं समझते वो टेढ़ा समझते हैं, और उनको समझने में 4 दिन लगता है। आपको भी समझने में 4-5 दिन लगता हो इनका बात। तो ये कह रहे हैं कि तुमको समझ आता है नहीं ना, क्यों? तुम्हारा एकदम स्ट्रेट अप्रोच है, स्ट्रेट, और तुमको मैं समझाता कैसे हूँ, उल्टा। क्या ये बोल के निकल जाते हैं, फिर आपको 4 दिन लगता है अलग अलग समझने में कि भाई ये आदमी मेरे को बोल रहा था, किसी और को बोल रहा, क्या बात था ये। तो कह रहा है कि क्यों नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है ना, सीधे रास्ते पर चलने वाला है, एकदम स्ट्रेट है तुम्हारा अप्रोच भी, स्ट्रेट है, दिमाग भी स्ट्रेट है, आंखियां भी स्ट्रेट है। ऐसे लोगों को समझने में बहुत समय नहीं लगता, पर फिर भी आप कॉम्प्लेक्स हो। आप फिर भी कॉम्प्लेक्स हो। क्यों? आपको समझा नहीं जा सकता है। आप कब क्या कर देंगे कुछ पता नहीं। कब आप प्रॉमिस कर दोगे, कब प्रॉमिस तोड़ दोगे, कब आप एक ही चीज के पीछे हो, हमको अच्छे से पता है। और आप मेरे बारे में भी, आपको क्या है, मैं वो भी अच्छे से जान रहा हूँ। अब हमको समझ आता है, मैं पहले से भी, मेरे को हिंट था अंदर से। अब मैं और इमोशनल होकर बोलूँ तो हमको ये अच्छे से पता है कि तुम छोड़ोगी तो नहीं, हमको इतना हमको पता है, और ना छोड़ने दोगी कुछ। लेकिन आप अंत अंत तक किसी ऐसी चीज के लिए आप बहुत चिंतित हो, मान लो किसी चीज की व्यवस्था हो गई या कुछ ऐसा हो गया जो बहुत गलत है, तो आपका पूरा ध्यान इस चीज पर है कि वो चीज मेरे रहते नहीं होना चाहिए, या आपकी लाइफ में भी ये नहीं। दे आर सेइंग कि बहुत खतरनाक खेल है ये, बहुत खतरनाक काम है, आप मत खेलो इसको। क्यों बोल रही है? आप फिर भी खेले तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दे आर सेइंग कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके प्रति मेरा प्रेम का भाव है। मेरा आपके प्रति श्रद्धा भक्ति छोड़ दो, ये मेरा प्रेम का भाव है। और मैं चाह रहा हूँ कि प्रेम का भाव प्रेम से ही वापस आए। मैं कुछ और नहीं मांग रहा आपसे। हम आपसे वरदान मांगने नहीं आ रहे हैं। हम आपसे जो है कोई निंदा स्तुति हमको नहीं कर रहा, हमको ज्ञान भी नहीं चाहिए तुम्हारा। हाँ, तुम हमको बताओ, समझाओ, रोको, हम उसको कोई प्रॉब्लम, मैं सुनूंगा खुशी खुशी। पर जो लैंग्वेज आप यूज करेंगी ना, वो प्रेम का होना चाहिए, वो अपनापन का होना चाहिए, वो बॉन्डिंग जो मेरा आपके साथ है किसी और से नहीं होना चाहिए। ये वो कहना चाह रहे कि मैं कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा, मैं बताता हूँ। हमको ये वापस चाहिए, और आप मेरे में कमिटमेंट देख नहीं रहे, इसलिए आप हमको नहीं दे रहे। आपके अंदर एक है कि जो अपने आप पर, जो कि बात प्रेम की हो रही है, तो प्रेम में एक निष्ठा होती है कि जो तुमसे है फिर वो किसी और से नहीं होगा। अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति, कि सब है, हम सबको मानते हैं, हम सबकी पूजा करते हैं, पर प्रेम किसी एक से होता है। किसी कोई आपके इष्ट आराध्य है, उनसे आपको प्रेम होता है कि हम रोएंगे तो जाके सबसे पहले तुम्हारा ही गर्दन पकड़ के रोएंगे। वो पता है कि तुम पकड़ लोगे हमको। जगत गया तेल बेचने, हमको उस दिन लाज शर्म नहीं आएगा। तो ये इंसान को ये बोलना है कि आपको भी ये बात पता होगा, या आपको भी बात बहुत अच्छे से पता है कि जिस जिस इष्ट आराध्य को आप मानते होंगे, उनसे एक जब प्रेम लगाव का रिश्ता होता है ना, तो आपको ज्ञान की बातें बकवास लगती हैं। फिर ज्ञान, ये बड़ी बड़ी बातें आपको फालतू लगने लगती है। जैसे कि मैंने वो भी ट्राई करके देखा है, आप खुद ही चिटक जाओगे उससे। क्यों? बात प्रेम की है। प्रेम में या तो एक टाइम पर इंसान बोलता है, एक टाइम पर इंसान मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, फिर आप उसका मौन पढ़ने लगते हैं, फिर आप उसकी शांति, उसकी चुप्पी पढ़ने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं उस दिन का वेट कर रहा था
आप अगर जानते हो पढ़ना तो अच्छी बात है, बट दे आर सेइंग कि आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि आप मेरा साइलेंस रीड करो, आप फेस रीड कर लो मेरा, पता कर लो एकदम धड़ाक से कि मेरे अंदर ये चल। जिस दिन आप मेरे अंदर में एकदम मेरे मौन को, मेरी चुप्पी को गहराई से एज अ, जो आप अगर फीमेल हो तो फेमिनिन होने के नाते, एक लड़की होने के नाते अगर आप किसी को ऐसे रीड कर ले रही हो तो किस हद तक आपका मेरे प्रति समर्पण होगा या एक भाव होगा, वो सोचने लायक होगा। तो जब आप इतना समझ लेंगी, इतना आप समझ जाओगी, तो फिर दो की बात नहीं होगी, फिर एक की बात होगी कि भाई यहाँ दो लोग नहीं है, बस एक है, या तो तुम ही तुम हो या तो मैं ही मैं हूँ। इनका ये अप्रोच होगा। तो या तो हम बन जाए आप में, आपके जैसे, या तुम हो जाओ मेरे जैसे, दोनों में से कुछ एक कर लो। अब ये इनको बोलना है कि किसी ना एक को तो मिटना ही होगा, किसी ना किसी एक को तो मिटना पड़ेगा ना। मैं मिटने को तैयार नहीं हूं दयार से, और आपका एक अपना अप्रोच है, तो बेस्ट क्या रह जाता है यहाँ पर? बेस्ट यहाँ पर ये रह जाता है कि तो आप अपने आप को जान लो थोड़ा अच्छे से, अपने आप को जान लो, टटोल लो, थोड़ा ठीक से जान लो, टटोल लो, और समझ जाओ कि आप क्या हो, कौन हो, क्या आपका आइडियोलॉजी। और जब आप सब कुछ अच्छे से अपने आप के बारे में जानोगी ना, तो आप समझेंगी कि आप मैं ही हूं, मतलब ये जो है वही हो, कुछ और नहीं हो, वही हो। आपका फिर वो नेचर भी इंटैक्ट रह जाएगा बहुत बढ़िया से, और आप ये भी समझ जाएंगी कि आपका जो कोर वैल्यू सिस्टम है ना, जिस पर आप आधारित हैं, इनका भी वही है। जब दोनों का कोर सिस्टम एक है तो दो दो कैसे हो सकते हैं? यानी कि अगर ये विश्वास करने वाले बहुत एक इमोशनल इंसान है, तो आप भी वही हो। और बात ये है ना कि आप उस चीज को जान करके मानते हो, बहुत ज्यादा आप उस पर क्वेश्चन कर देते हो, मतलब क्यूरियोसिटी है आपके अंदर कि जानना है मेरे को, फिर मानना है, और आप जानते भी हो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बात तो एक ही है ना। तो एक काम करो, तुम मेरा अप्रोच ले लो, हम तुम्हारा अप्रोच ले लेते हैं, हम दोनों मिक्स हो जाते हैं, फिर बात वही रह जाएगा। ये ज्यादा बेटर है ना। अब एक आप कैसे कर सकते हैं? इनका बेसिक अप्रोच, क्यों आप इनसे अट्रैक्टेड है, सवाल पूछिए अपने आप से। क्योंकि आप कुछ ना कुछ मैच करता है। जब कुछ ना कुछ मैच करता है, इसका मतलब है कि कोर वैल्यू, आपका स्वभाव मिलता होगा, या आप दोनों का नेचर मिलता होगा। जब मिल रहा है मतलब कुछ ना कुछ सेम है। जब वो सेम है तो आपका क्या ऐसी चीज है जो आप भाग रहे हैं इनसे? किस चीज से आप भागते हैं? मे बी इनका जो भी लोगों को एड्रेस करने का तरीका, और जैसे लोग इनको एड्रेस करते हैं, आपका दिमाग में दही बन जाता है एकदम, कि इतना ऐसे इंसान को इस तरह से ये लोग ट्रीट कर कैसे सकते हैं, मतलब इस तरह के पर्सन को तो मतलब कितने अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, तो ये लोग इतने मतलब लीचड़पना से ट्रीट कर कैसे रहे? इन लोग का हिम्मत देखो पहले। ये इंसान वही बोल रहे हैं, यही दिक्कत है तुम्हारा। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुम क्यों चेंज करने जा रही हो उनको? उनका मन, वो कुछ भी करें। अब दे आर सेइंग स्टिल द सेम थिंग। यही बात मेरे अंदर भी आ सकता है कि जब आप इस तरह की हो तो आपके आसपास की चीजें आपको इतना खराब ट्रीट कैसे कर रही हैं? ये भी मान लो कि आपके आसपास जो हो रहा है, आपकी तो उस चीज का रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, तो क्यों नहीं हो रहा है? बुद्धि नहीं है उस तरह का, विवेक नहीं है, मान लो। अब बुद्धि विवेक नहीं है अगर इस तरह का, तो फिर आप क्या करने जाएंगे? उसको छोड़ ही देंगे ना। तो हाँ, बस वही आपको समझना है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि टाइम पर इंसान छोड़ देता है। जब तुम्हारे पास, हम कहाँ चले जाएं? हम ऐसे बनाकर आए हुए हैं, और इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। आपको पता है इसका आदर होना चाहिए, हमको पता है कि तुम्हारा अप्रोच का आदर होना चाहिए। दुनिया को कौन जाएगा समझाने? तो आप ये इस चीज में पड़ी ही क्यों हो फिर? आप उसको अपना नॉलेज शेयर करो, उसको बोलो, उसको बताओ, जिसको आप मतलब रखती हो, जिसको आपकी बात सुननी हो, जिसको सुनना ही ना हो, समझना ही ना हो, उसको क्या बताना है? बस यही वो आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम इनको समझा नहीं सकते, हमको नहीं समझाना है। टाइम की बर्बादी कहते हैं इसको, हमको वो नहीं करना है। मेरा पूरा ध्यान इस पर है कि अब हमको मतलब करना क्या है अपने लिए। पर ये भी सच नहीं है, बिकॉज हम जो अपनी पर्सनल लाइफ को देखते हैं तो हमको दिखती हैं आप, और जब हम आपको देखते हैं तो मेरा माथा रहता है सटक कि आपका पूरा ध्यान बाहर की दुनिया पर कैसे चला गया है। कहाँ है बाहर की दुनिया? कौन समझने वाला है? तो वही बात वो आपको बता रहे हैं, तुम फिर यही बात फिर अपना भी समझोगे, तुम्हारा भी पर्सनल लाइफ है,
और तुम जैसे इंसान हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका भी एक बढ़िया लाइफ होना चाहिए। मैं कुल मिलाकर घुमा फिरा कर तुमको यही समझा रहा हूँ। आपके पार्टनर को भी आपको यही समझाना है। हम बेवकूफ नहीं हैं, हम हैं समझदार। पर आप ये जो सोच रही है ना कि इस कॉज के लिए वो हो सकता है, मैं वो करवा सकता हूँ, मैं कर भी सकता हूँ, हम समझ रहे हैं। जहां तक मेरा बुद्धि विवेक कह रहा है हम उतना समझ रहे हैं, जितना मेरे पास है हम उस हिसाब से समझ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि तुम मेरे जैसी बन जाओ, हम तुमको समझा रहे हैं कि तुम भी वही हो जो हम हैं। बस तुम्हारा वो जो अप्रोच जिसको कहते हैं ना, वो अलग इसलिए है क्योंकि वो अलग होना जरूरी है। मेरा अप्रोच ऐसा है कि मैं टेढ़ा आता हूँ, तुम्हारा अप्रोच ऐसा है कि तुम टेढ़ा सीधा जैसे वो हो रहा है वैसे आप कर दोगी, पर करोगे सही, गलत नहीं करोगी। इतना हमको पता है कि आपके अंदर जो है गद्दारी मक्कारी नहीं है, हम समझ चुके हैं, देख चुके हैं, आपकी शब्दावली बता देती है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि हम तुमको बस यही समझा रहे हैं, यहीं पर रुक जाओ, होगा सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली। समय असमय की बात होती है, ये भगवान करते हैं ना हर चीज को सार्थक। तो इनको ये बोलना है कि आप अपना इंटेंशन रख सकते हैं, अपना इरादा आप सही रख सकते हैं, आप किसी काम का एक बीड़ा उठा सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। वो कैसे होगा, इंसान के जीते जी होगा, उसके जाने के बाद होगा, या कैसे लोग उसको लेंगे, ये हमारा काम नहीं होता। हम अपना काम करते हैं और हम लोग वहां से निकल लेते हैं, इस जन्म में, उस जन्म में, किसी भी जन्म में। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम अपने जीवन में ये उतार लो। तो आपके पार्टनर आपको ये समझा रहे हैं कि तुम एक एक आदमी के पीछे नहीं जा सकती। आप एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पर आप बोल सकते हैं, कोई चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर आप जा जाके चिट्ठी पत्री नहीं बांट सकते उनके दरवाजे पर कि आप ये कर लीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। क्या जरूरत है इसका, क्यों करना है? आप जाना दो दरवाजों पर, आपको पता चल जाएगा कि इनको जीवन नहीं सुधारना है, इनको जीवन बर्बाद करना है अपना। और जिनको बर्बाद करना है उनको आप नहीं सुधार सकते। एग्जाम्पल में अपने आसपास देख लो, देखो ये जैसे ये लोग घूम रहे हैं ना, इनको कुछ नहीं कर सकते आप, आपको बस पता है कि कुछ नहीं कर सकते। देखो सी, ये बुरा नहीं है, हम तारीफ ही कर रहे हैं कि इनका भी पूरा फ्रीडम है। आपका जैसे आजादी है ना, वैसे इनको भी पूरी आजादी है। ये आपका जगत है, उनका भी ये जगत है। अब आप कहोगे वो कुछ भी करेंगे, हाँ तो उसका उपाय है ना, उसका अलग उपाय है। आप पर्सनली क्यों जाएंगे करने उपाय? इनको ये बोलना है कि तुम पर्सनली क्यों जाओगे, तुम अपने हाथ क्यों गंदा करोगे भाई। ये आपके पार्टनर को बोलना है कि अपने हाथ गंदे नहीं करते, अपने हाथ बचा कर रखते हैं। हाँ, एक ही हाथ से सब कुछ बांटे जा रही है तो खाना भी खराब होगा, हाथ भी गंदा होगा। कुछ रखो जिससे आप यूज, या किसी आदमी को लगा दो उस चीज पर। आप क्यों जाएंगे उसको? अब बांटने जा भी रहे हो तो हाथ से क्यों देंगे भाई, उसको कुछ कंटेनर वगैरह से देंगे ना। आपके साथ दिक्कत यही है कि आप हाथ से अर्पित करना चाह रही हैं। हाथ ही पकड़ लिया कोई तुम्हारा तो क्या करोगी? ये वो बोल रहे हैं कि आप जो भी ये करना चाहती हैं अपने जीवन में, जो कुछ भी बनना चाह रही हैं, जो कुछ भी है, उसमें अपना पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, या कुछ भी जिसको हम पर्सनल कहते हैं, और अपना स्वभाव, अपना अप्रोच, ये सब सोच विचार करके कहीं जाया जाता है। तो जिद करनी अच्छी बात है, आप जिद पर नहीं आ सकती, और उसके बाद फिर उस पर काम करना एक अलग बात होता है। अब ये आपके पार्टनर को बोलना है कि मैं इतना ही बताना चाह रहा था और मेरे अंदर ये गुस्सा बहुत दिन से फूट रहा है, अब ये पीक पर पहुंच गया है, तो मैं सोच रहा था कि अब तुम्हारे सामने उगल दूं। अगर आपको सीधी बातें सुनना बहुत पसंद है तो ये आपको सीधी बातें हम अपने तरीके से आपको सीधा करके बता रहे हैं, इसमें भी कुछ उल्टा ही होगा जिस तरह से मेरा चैनलिंग हो रहा है। और इनको आपसे अगर ये बोलना चाहिए, मेरे को आपसे डर नहीं है, भय है। भय पता है क्या होता है? भय होता है कि तुमको हम इतना पकड़ के बंद करके रखे हुए हैं और तुम कब इस चीज का दायरा तोड़ के बाहर निकल जाओ मेरे को कुछ पता नहीं। तो कब क्या कर डालो हमको कुछ पता नहीं। और हमको पता, अब हमको करने का मन नहीं कर रहा। हमको लगता है कि तुमसे ये बोल देना कि मत करना, ये अपने आप में पर्याप्त है, बिकॉज आप नहीं तोड़ोगे उस रूल को, उस शब्द को आप नहीं तोड़ेंगे। इतना तो भरोसा हमको हो चला है। पहले थोड़ा डर था, पर ये जो आपका अप्रोच है ना कि मैं किसी चीज के प्रति इतना समर्पित हूँ कि मैं अपने आप का भी चिंता नहीं करती, मैं स्वयं का भी मेरे पर कोई वो नहीं है, ये इतना खतरनाक है। आप पूछ लेना अपने आसपास वालों से कि मतलब कि मैंने, मान लो फैमिली है, कोई भी रिलेटिव जो भी है, ये अपने आसपास वालों से एक बार पूछना। जब आप इस बात को बोलेंगी ना कि हम इस चीज के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको अपने लाइफ का भी चिंता नहीं है, हमें उनके थोड़ा आंखों को थोड़ा ध्यान से देखने को कैसा फील होता है उनको। तो इतना नहीं करते। इस जब जब आप कोई चीज को बहुत जानते हो, मानते हो ना, या मान लो तुम्हारे भगवान भी होंगे और आप ये बोल दो कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उस चीज को करने के लिए चाहे लाइफ ही स्टेज पर मेरी चल जाए,
तो दैट्स कि मेरे को अब लग रहा है कि कुछ कुछ बातें मेरी जो है ना बहुत बुरी लगती होंगी लोगों को, क्योंकि हम भी इस लहजे में कभी कभी बात किया करते थे या किया करते होंगे। तो अब कह रहे हैं कि मेरे को ये याद आ जाता है ये चीज, मतलब आपको देख करके कि हमसे हमसे भी गलती हो जाता है, कभी कभी हम भी गलती किए होंगे जब हम इस तरह से बात करते हैं ना। और जब आप इस तरह से बात करती हैं तो मेरे को लगता है कि मेरे कर्मों का ही कोई दंड है। मैंने भी एक टाइम पर ऐसे बात कर रखा था, या करते थे हम एक टाइम पर, कि इसके लिए मैं कुछ भी, तो वो जो पेन मिलता था वही सेम पेन हमको मिल रहा है जब आप इस तरह की चीजें रिपीट बार बार करती हैं। तो क्योंकि उसमें ना एक धार है कि मैं ये कर जाऊंगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी हो जाए, आई विल डू इट, वो लगता है उस तरह से। तब आप सुनना कभी अपनी बातें, इट इट क्रिएट्स टेरर इन पीपल, टेरर बिकॉज इट इज, हाँ वो सही है, वो बिल्कुल सच, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, पर उसका जो तरीका जो आप बोल रहे हैं ना, कि अगर ये ऐसा नहीं होगा, अगर मेरे अप्रोच से ये नहीं होता, इनका अप्रोच बहुत घुमा फिरा के है जो कि अच्छा ही है, अगर ये मेरे अप्रोच से नहीं हुआ, यानी कि आपके पार्टनर से, जो भी इनका फैमिली का होगा या जो भी फ्यूचर का जो कुछ भी है, या कुछ अपने पर्पस की आप बात करें, तो आपके जब अप्रोच से होगा ना, वो बाद में जब एकदम अति होने के बाद, तो मैं वो नहीं चाह रहा हूँ कि वो, उसके बाद आपका भी नेचर थोड़ा बदल जाएगा। आपका भी अप्रोच सुंदर है, आप करो, आपका एकाकी वाला है, आप करो, आपको जो करना है, आपको लाइफ अपना ठीक करना है वो सब कीजिए, पर जो बड़ी चीजें होती है ना, बड़े पर्सपेक्टिव वाली, उसको थोड़ा घुमा के करना ज्यादा बेटर रहता है, और डायरेक्ट अच्छी नहीं लगती फिर। और डायरेक्ट तब होना जब मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं जब निखट्टू निकम्मा साबित हो जाऊं, तो मैं आप मान सकता हूँ कि फिर आप वो करना। नाउ दिस पर्सन इज सेइंग कि अगर आपके अंदर वो लविंग, केयरिंग या फेथ वाला जो एक दृढ़ विश्वास वाला एनर्जी अगर लौट आता है, तो आप ये सब काम नहीं करेंगे, हमको पता है। आपके अंदर ये सब तब नहीं, मतलब आप क्यों नहीं आ पाता, आप लाइफ को देख करके, लोगों को देख करके, या कुछ चीजें ऐसी घटित हो सकती है जहां पर आपको लगता है कि भाई चीजों को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो तुम ये करो कि अपने वापस उस जोन में वापस लौट जाओ जहां पर आप किसी गॉड को या किसी चीज को, मतलब इनिशियली जब आपसे ये मिले होंगे या आपसे बातचीत हुई होगी, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा फेथ वाले होंगे, बहुत दृढ़ विश्वास वाले होंगे, या एकदम जब आप बोलते होंगे तो फेथ होगा बहुत स्ट्रांग इनका आपका। तो कह रहे हैं उस चीज, उस जोन में फिर वापस चले जाओ आप। उस जोन में जब आप वापस जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, हर चीज भगवान की इच्छा से होता है, उनकी मर्जी से होता है, अपने अपने। तो कह रहे हैं कि मैंने उस चीज को लिया है, उस अप्रोच को मैंने समझा है, आई हैव एक्सेप्टेड इट। आप कभी बोला करती होंगी कुछ, तो मैंने रिपीट भी किया अपने जीवन में उस चीज को, अच्छा लगता है, बहुत फेथ आता है, बहुत विश्वास आता है उसको सुन के। क्या हो गया फिर आपको बीच में? एंड दे सेड कि वो यही हो सकता है ना, कि टाइम को लेकर के इम्पेशंस या एक क्रोध आपके अंदर पनप रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस चीज को खत्म कर दो, इस चीज को हटा दो। हम भी अपने अंदर से इस चीज को हटा चुके हैं, हटाना ही पड़ जाता है। जब आप इसका परिणाम सोचते हैं ना, तो आपको लगता है कि नहीं भाई, इसको थोड़ा सा डिले कर देना उचित है, क्योंकि जब जिस तरह से ये चीजें होंगी उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा। सो इसलिए मैंने उस चीज को खराब, तो डिले अगर ये कर रहे हैं, डिले कुछ होता है तो ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि जब वो फोर्स से होगा तो बहुत खराब लगता है, बहुत अगली, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, दैट सही। तो अब आप उसी चीज में लौट जाओ कि जो भी होगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में, भगवान के प्रति उस तरह के फेथ में लौट जाओ जहां पर आपको पता हो कि आप जो कर रहे हैं उसको ठीक कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर चीज जब आप अपने पर उतर जाओगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके अंदर, क्रोध भर जाएगा, तो हम भी नहीं संभाल पाएंगे। फिर जब आप जो करोगे, फिर जो करेक्ट करने के लिए आई हैव टू कम, एंड देन फिर चीजें बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगी। तो आई डोंट वांट दैट। तो ये कह रहे हैं कि मैं देखो, कोई भी चीज किया जा सकता है, तो तुरंत जल्दीबाजी में अपनी जिद के लिए वो हो सकता है, पर उससे होगा कुछ भी नहीं। तो आपको भी कुछ सीखना है, हमको भी कुछ सीखना है। ऐसा नहीं कि मैं सब सीख कर बैठा हूँ, कुछ हमको भी सीखना है। आपके बारे में थोड़ा और जान लूं, और थोड़ा समय आपको अपने आप के बारे में मिल जाए। देखो आप भी सीख रहे हैं ना अपने आप के बारे में। सो यहाँ पर एक मैसेज, एक गाइडेंस गॉड की तरफ से हम लेना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आपका अप्रोच वो समझते हैं, वो जानते हैं, पर आपको वो कह रहे हैं कि भूल जाओ कि क्या होगा, भूल जाओ कि जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, या क्या मिलेगा आपको, या क्या इस सिचुएशन में होगा। सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। ऐसा आप भूलेंगे तो अपने आप उस स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां पर आपको पता है कि कुछ भी करेंगे भगवान तो अच्छा ही करेंगे, सबके लिए अच्छा करेंगे। और आपके इस पार्टनर के लिए क्या है,
इस पार्टनर के लिए भगवान आपको इतना कह रहे हैं कि आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। इस सिचुएशन में स्टे करो और इस कमिटमेंट के साथ स्टे करो कि भगवान तो जो करेंगे सो करेंगे, पर मेरा जो बनता है यहाँ पर, अगर आप इस पर्सन के साथ हो तो बोलो साफ साफ कि आई एम विथ यू। आपको कैसा पार्टनरशिप चाहिए, जिस तरह से आप हैं। कहते हैं शास्त्र कि भैया अगर आप वाइफ बनना चाहो किसी की, तो किसी भी तरह से अपने स्पाउस के मतलब वो मत करो कि ओवर पावर मत कर लो उसको कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे ज्यादा बढ़िया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप ये समझिए कि जैसा ये पार्टनर है उसके अकॉर्डिंगली आप कैसा, तुमको ढूंढना हो इस इंसान के लड़की, तो तुम कैसा ढूंढ लोगी बताओ, बस वही बन जाओ, बात खत्म। या आपको रीड करना हो इस इंसान को कि इनको कैसा पार्टनर चाहिए, तो आपको अच्छे से पता है इनको क्या चाहिए अपने जीवन में। मोस्टली इनको बस यही चाहिए कि आप अपने स्ट्रिक्ट अप्रोच पे रहो, आप बोलो डांटो जो भी है, पर प्रेम से, वो प्रेम का तत्व होना चाहिए। इनके जैसा कठोरता वाला नहीं होना चाहिए, पर जैसा आपका इनिशियली था, स्टार्टिंग में जब ये आए होंगे अपनी लाइफ में, वैसा होना चाहिए। एक फ्रेंड लाइक भी था, एक गाइड लाइक भी हो जाओ, और उसमें जो कम था, जो लैकिंग था, जिसके चलते सारा ड्रामा हुआ था, एकदम क्लियर कट, एकदम बोल्ड, एकदम सामने कि यस आई हैव इमोशंस फॉर यू। अगर हम इतना इस चीज में लगे हुए हैं या इतना ज्यादा ये है, तो ठीक है, हमको आपके प्रति है प्रेम, ये आप कह सकते हो, लेकिन हम उसको निर्लजता की सीमा पर नहीं लेकर जा सकते। मेरा वो प्रेम नहीं है कि कोई इस पे दाग लगा दे और कुछ कह दे कि भाई ये क्या कर रही है, मर्यादा तोड़ रही है। मैं मेरे से वो आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपसे वो होता नहीं, आप करेंगे तो आपकी आत्मा जो है आपको धिक्कार देगी। लेकिन सत्य ये है कि हाँ, आपके प्रति एक स्नेह वात्सल्य जो भी कह लो, या ये कह लो कि हाँ वो प्रेम का भाव तो है। वात्सल्य या तेल बेचने, यहाँ पे वात्सल्य का कोई जरूरत नहीं था, वात्सल्य कहाँ से चला आ रहा है यार। इसी बात से आपके पार्टनर छिटकते हैं कि तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल पा रही उस बात को। तो कहते हो कि मेरा प्रैक्टिस नहीं ना है, मैं प्रैक्टिस इस सब में बहुत खराब हूँ, मैं नहीं कर पाई हूँ प्रैक्टिस जिंदगी में, ये सब हुआ नहीं है कभी लाइफ में मेरे, पहले ही बार ये सब हो रहा है। मतलब ये इस टाइप का जो है ये सब, मतलब अरे भाई ये सब चीज में आदमी डर जाता है, एकदम अजीब टाइप का। आदमी पोएम में पढ़ गया क्लास के सामने खड़ा होके, लेकिन ये सब माजरे में जब बोलना पड़े ना तो ना दिमाग खराब हो जाता है, क्या बोला जाए। पढ़ाई लिखाई अलग चीज है, पर दिस इज वेरी डिफरेंट। इस मामले में आपके पार्टनर एक नंबर है, एकदम तगड़े हैं, तो इनको पता होता है कैसे घुमा फिरा के बातों को तब ये आपको ये बताएंगे, तब मेरा अप्रोच तो बेस्ट है। फिर बोल दो ऐसा कि सामने में तीर भी लग जाए और आपको पता भी ना चले। आप कितना बार ये घुमा फिरा के आपको तीर मार चुके हैं कि इनके मन में क्या, आपको पता चला आज तक नहीं। आप अभी भी डाउट में ही है कि मेरे लिए था किसी और के लिए था, तो बस इसी डाउट में आपको रखना चाह रहे हैं कि पता मत करो। और आपका बस इतना सा है कि मैं कर रही हूँ सब, पर मेरे को पता ही नहीं बोलना क्या है किसको बोलना है। उस पार्टनर से इसकी ये बेवकूफी ना बहुत बढ़िया लगता है उनको। अब आप बोलेंगे भी तो नहीं बोल पाएंगे। दिस इज हाउ दे लाइक दिस क्वालिटी कि ये इंसान बोल करके भी नहीं बोलेगा, लाइक दे विल स्पीक बट आप घुमा दोगे उस चीज को। जैसे कि यहाँ पर रीडिंग में भी आया, आपसे वो आपकी शालीनता सभ्यता बीच में आ जाती है। मैं नेत्र झुका लूंगी, मैं चरण देखने लग जाऊंगी, मैं नहीं देख पाऊंगी, मेरे से नहीं हो सकेगा, मैं